जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए, आज हिस्ट्री का चैप्टर 5 का एमसीक्यू, जो कि परीक्षा के भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में हर हाल में 5 से 6 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगेगा अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलेगा और मोटिवेट मिलेगा तो हमको और बेहतर पढ़ाने का मन करेगा और भी अच्छा, मतलब बहुत सारा वीडियो जैसे अब सभी ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यू दे रहे हैं और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा धीरे धीरे 2 नंबर 5 नंबर। तो बस आप लोग साथियों कम से कम आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो 12 की तैयारी कर रहे हैं उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो यात्रियों के नज़रिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ए कह रहा है कुशीनगर, पाटलिपुत्र, सारनाथ या डी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहा साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य या अपरिग्रह। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो ये आप लोग को भी पता होगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1498 ईस्वी, जो कि आपको भी पता होगा वास्को डिब्बा वाला। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या चैतन्य। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य। तो चैतन्य जो थे वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। नाथ मुनि का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो साथियों तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम वह अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो साथियों तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम किसने, अकबर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त, यानी आईने अकबरी को कई भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो साथियों ये आप लोग को भी पता होगा कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। तो वो था अकबर। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया है। ये अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। 1562, 1564 या 1569 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक यानी आपके हिसाब से बॉडीगार्ड कहिए। बैरम खां, मुनीम खां, लतीफ़ या हुमायूं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बैरम खां। अकबर का जो बॉडीगार्ड कहिए वो कौन था, बैरम खां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी किसने की। तो ये आप लोग को भी पता होगा, बादशाह के नाम से जानिएगा। तो उसमें पूरा बादशाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, औरंगजेब ये सब आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को भी पता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है वो किससे, बाबर से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों ताजमहल कहाँ है, ये आप लोग को भी पता है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। और ये आगरा किस नदी के किनारे पड़ती है, तो वो गंगा, गोमती, सोनू या यमुना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से सटा हुआ है और आगरा जो है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम क्या था, व्यापार, गाय से, मंदिर से या नगर से। तो साथियों ये गोपुरम का जो संबंध है वो सी मंदिर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, निकोले कोंटी, जीएस लिविदेव, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीएस लिविदेव, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थल है, कबीर, नानक, रैदास या मीरा। तो साथियों तलवंडी जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थल है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था। तो विलियम हॉकिंस जो विदेशी व्यापारी था, यह किस शासक काल के भारत में आया था। तो जहांगीर, मोहम्मद गौरी, तैमूर या बाबर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जहांगीर के शासन काल में यह आया था, ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। मेगास्थनीज क्या था, ये आप लोग को भी पता होगा, और किसके शासन काल में आया था और किस देश का रहने वाला था। तो क्वेश्चन पूछा है कि यह किस देश का रहने वाला था, इटली, चीन, मोरक्को या यूनान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये अभी कुछ जो प्रश्न पहले देखें, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया, बलबीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो गया डी, अलाउद्दीन खिलजी। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया। अलाई एक दरवाज़ा है जो बहुत बड़ा दरवाज़ा उस समय का, तो इस दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फिरोज खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साथियों 20 नंबर प्रश्न का जो ये डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, डी इज द राइट आंसर। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा, मान सिंह तोमर, मालदेव या हमीर देव। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, राणा कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। तो साथियों तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी, फाहियान या अल्तुतमिश। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। तहकीक हिंद में अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा गया है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है साथियों उसको किसे माना जाता है, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलबरूनी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नंबर ये भी 23 दूदू को दे दिया है, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को 23 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। कौन इसमें से सभी विदेशी यात्री हैं, अलबरूनी, इल्तुतमिश, बलबन या बनी। इनमें से कौन ऐसा यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी बर्नियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विदेशी यात्री को हीरे को खाने में रुचि थी? यानी कौन था ऐसा विदेशी यात्री था जिसको हीरा खाने में रुचि था? बलबन, अलबरूनी, इल्तुतमिश या टेवरनियर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टेवरनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? बर्नियर विदेशी यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या बहादुर शाह जफर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाए शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर था, फ्रांसवा बर्नियर था एक चिकित्सक, एक राजनीतिक दर्शक या एक इतिहासकार या इनमें से सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर जो था इनमें से सभी। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? ये जो है फ्रांसवा बर्नियर वो किस देश का निवासी था या रहने वाला था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन? तो इसके नाम में ही इसके देश का पता चल रहा है, फ्रांसवा जो कि फ्रांस का था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी, बर्नियर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं के दरबार में कोई अफ्रीकी यात्री भारत नहीं आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक यानी कौन थी? तो इसका नूरजहां, मुमताज महल, रजिया सुल्तान? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक यही रजिया सुल्तान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या अल्तमिश आदमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है सुल्तानों में घोड़ों की दागने की प्रथा, सुल्तानों में घोड़ों की दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? ये कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी या खुसरो खां या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक इनमें से कोई नहीं था। चलिए अगला कह रहा है कि रेहला नामक होगा, यहाँ नमक दिया हुआ है। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है, यानी किसने लिखी है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या शंकराचार्य? तो साथियों रेहला नामक पुस्तक की रचना जो है वो इब्न बतूता ने की है। तो द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। तो अगला कह रहा है कि किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत के है? किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलबरूनी या इब्न बतूता? तो किताब उल रेहला में साथियों इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? इब्न बतूता जो था वो भारत की यात्रा कौन सी शताब्दी में की थी? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं? तो साथियों इसका राइट आंसर इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? यानी किस विदेशी यात्री अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर या बलबन, इनमें से कौन है जो पुराणों का अध्ययन किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलबरूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है वो कि फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को या मिस्र? तो साथियों इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का निवासी था। द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में 10वीं, 11वीं, 12वीं
या 14वीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 11वीं। अल-बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी साथियों किसके साथ भारत? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम? तो साथियों जो आप लोग को भी पता होगा कि अल-बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला और आखिरी प्रश्न है। तो अगला और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उसको लाख बख्श के नाम से जाना, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सी इज द राइट आंसर। तो चलिए साथियों आज का ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर 5 का वो ख़त्म होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिले और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कोशिश कर सकें और आप लोग को ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्लास दे सकें। यही उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे होंगे तो उम्मीद या दुआ प्रे करते हैं कि आप लोग अच्छे हो जाइए। तो साथियों आप लोग से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।